अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम अपने चैनल में आज से एक नई पॉडकास्ट सीरीज़ लॉन्च करने जा रहे हैं। इसमें हम आपके साथ डिफरेंट जो लोग हैं, जो जापान में रह रहे हैं, उनके साथ कुछ बातचीत करेंगे। उनके जो व्यूज़ हैं और उनका जो एक्सपीरियंस है जापान में, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमें इस नई जो हम शुरुआत कर रहे हैं, इसमें आप हमारा साथ देंगे। और आज हमारी इस वीडियो में हमारे साथ पाकिस्तान से तकरीबन 1.5 साल पहले हीरोन इकराम बाजवा आए थे। उनके साथ हम आज की बातचीत करेंगे और उनका एक्सपीरियंस कि जो भी जापान में तजुर्बात हैं उनके बारे में उनसे पूछेंगे। हरून भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम उस्मान भाई। आपका शुक्रिया कि आपने इस पॉडकास्ट में मुझे शामिल किया। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारे भाई हैं जो जो जापान आना चाह रहे हैं उनको गाइड करूं कि क्या मुश्किलात जापान में आने के बाद हो सकती है। तो मेरा ये पैगाम है कि बी प्रिपेयर्ड व्हेन यू कम टू जापान। आपसे मेरा जो पहला क्वेश्चन है, जी बिल्कुल। ये सबसे पहले मैं ये आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप पाकिस्तान से आपको पता चला कि आपका वीज़ा लगा है, हम्म, तो आपने अपने माइंड में अब क्या चल रहा था कि आप जापान जाएंगे तो किस तरह का आपका सफ़र होगा? और हम्म। जो भी आपने अपने दिल में सोचा या जो प्लानिंग की कि इस तरह मैं जाऊंगा या जो चीज़ें इस तरह जाएंगी, क्या था जो आपने सोचा सबसे पहले? जी उस्मान भाई, जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान में ग्रेजुएशन के बाद आपको नौकरी बहुत कम मिलती है। बहुत मुश्किल है जापान पाकिस्तान में, सॉरी, जी जी। पाकिस्तान में नौकरी मिलना काफ़ी मुश्किल चीज़ है। तो जैसे आपको मालूम है कि हमारा तो जापान में पहले सेटअप था। हम्म। तो वो अचानक प्रोग्राम बना, अच्छा। वीज़ा अप्लाई हुआ, उसके बाद 3-4 महीने के बाद वीज़ा आ गया। उसके बाद ये आइडिया नहीं था कि जापान में आके क्या करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान में बैठे जो लोग होते हैं उनका होता है कि यार चिल माहौल होगा बाहर। नहीं, वैसे जैसे कि आपको तो पहले इल्म था कि हमारा जो बिजनेस है सेटअप। उससे उसके रिलेटेड आप वेल नोन, आपको हर चीज़ की इंफॉर्मेशन थी कि वहाँ पे हमारा किस तरह का सेटअप है, किस तरह बिल्कुल। का काम शाम है, क्या है। तो आपने दिल में क्या सोचा कि आप क्या करेंगे जब जाएंगे? तो आपका यार क्या ये पहला सोच क्या जो आपके दिल ये में आई या सोच अपने सोच माइंड में आई? ऐसा सोच कोई नहीं थी यार हाँ जी। कि क्या माइंड में होगा। ये था कि चले जापान जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा। यहाँ पे आने के बाद जो सबसे पहले जो मुश्किल लगी है वो है लैंग्वेज। बिल्कुल। यहाँ पे लैंग्वेज। जो भी शख्स आएगा वो हाँ। ये नहीं कि आप 2 दिन में, हफ्ते में, महीने में जुबान आप लर्न कर सकते हैं। जो ये प्रोसेस है ये आपको साल, 2 साल, 3 साल लग जाता और अभी आपने जैसा कि ज़ुबान के बारे में बताया कि जो लैंग्वेज है वो एक काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, उसमें उसको सीखने के लिए कम से कम 2 साल 3 साल लग सकते हैं। तो इसके अलावा जो आपने सोचा कि ये चीज़ काफ़ी जापान में मुश्किल है, जो आपको काफ़ी टफ़ लगा हो कि ये आपके लिए भी मुश्किल है और आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहें? है। जी उस्मान भाई, लैंग्वेज के बाद जो दूसरा यहाँ पे प्रॉब्लम है वो है लाइसेंस की। क्योंकि मोस्टली जो लोग आते हैं पाकिस्तान से, इंडिया से या बांग्लादेश या किसी और मुल्क से, तो लाइसेंस में काफ़ी मुश्किल होती है। क्योंकि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते अपनी कार पे या कहीं और। तो मेरे साथ भी ये हुआ। जब मैं जापान आया तो मेरा जो पाकिस्तान का लाइसेंस था वो एक्सपायर हो गया। अब एक्सपायर होने की वजह से या फिर दोबारा पाकिस्तान जाना पड़ना था, या फिर यहाँ पे एडमिशन लिया एक जापानीज ड्राइविंग स्कूल में, और प्रॉपर जो जापानी तरीके से वो लाइसेंस लिया। तो अगर आप कोई भी अगर जापान आ रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि उनका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो एक्सपायर हुआ ना हो, और उसके रिलेटेड वो क्या कहते हैं, यूज़ करते हैं, एहतियात बरतें हैं, बिल्कुल। एहतियात बरतें। अच्छा, इसी तरह हम अपने प्रोग्राम को आगे फर्दर कंटिन्यू रखते हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जब आप जापान में लैंड किए, आप बाहर निकले एयरपोर्ट से, तो आपको कैसा लगा जापान का आके? और वहाँ का बिल्कुल टोटली डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू जापान,
क्योंकि मेरा ख्याल है आप पहला आपका सफ़र जो है वो जापान ही है, पाकिस्तान से जो बाहर आप आए हैं। तो उसके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस, कैसा लगा, वो हमारे साथ शेयर करें। जी भाई उस्मान, ये मेरा पहला सफ़र था जापान का। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो आपको पता है कि टोक्यो की एक अलग बात है। बिल्डिंग्स काफ़ी प्यारी हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात लगी है वो ये है कि जैपनीज़ का इनका जो मैनर्स और इनकी जो नज़्म ज़ब्त आप कह सकते हैं, वो एक बहुत एक इम्प्रेस करने वाली चीज़ थी। क्योंकि जब मैं यहाँ पे लैंड किया हूँ नरीता एयरपोर्ट, क्योंकि तब कोविड के दिन चल रहे थे। और बहुत कोऑपरेटिव इनका स्टाफ था। आपको हर एक साइड पे एक एक बंदा मिलता था आपको गाइड करने के लिए। और इनकी एक और मुश्किल ये चीज़ थी कि काफ़ी लोगों को इंग्लिश नहीं यहाँ पे आती, जैपनीज़ को। तो वो जब आपको जैपनीज़ ना आती हो तो आपको कम्युनिकेट करने में मुश्किल होती है। बाकी इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, लाइक टू बी हियर इन जापान, एंड आई लाइक टू बी हियर। और अभी जैसा कि हमारा जो बिज़नेस है वो व्हीकल्स से रिलेटेड है, तो जब आप जापान आए, आप काम शुरू किया आपने, बल्कि तभी तो हमारा वो एक कंटेनर हम पार्सल कर रहे थे, तो उसमें आपको आते साथ ही हमने लगा लिया। तो वो आपका कैसा एक्सपीरियंस था, वो भी हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। अच्छा यार, ये वैसे पूछने वाला सवाल नहीं था जो आपने पूछ लिया है। यार एक्सपीरियंस तो वो, क्योंकि पाकिस्तान में हमें इतना काम नहीं करना पड़ता जितना जापान में आके ज़ाहिर सी बात है, हमें काम करना पड़ रहा था। तो वो पहली दफ़ा था। और गर्मी अरूज में थी। तो भाई उस्मान है जनाब कैच बेटा हो, शाबाश शुरू हो जाओ इंजन का और सारा टायर वगैरह। लेकिन ठीक था क्योंकि हमारा काम है और हमें ये पसंद है, तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस एज वेल। जैसा कि अभी तकरीबन आपको 1.25 साल के करीब, 1.5 साल के करीब होने टाइम जा रहा है आपका जापान में। तो अभी आप अपनी जो अपने आप को सेटिस्फाई समझते हैं कि आपको कुछ चीज़ें एज कम्पेयर टू जब आप आए जापान में, तब मुझे याद है कि आप जो जापानीज़ में अगर कोई बात कर रहा होता था तो आप बिल्कुल स्ट्रेंजली बिहेव करते थे कि ये क्या बात कर रहा है। तो अभी आप किस तरह, आपको इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि अभी आप क्या सेटिस्फाई हैं आपने 1.5 साल तकरीबन जो आपका यहाँ पे गुजरा है, कि जो भी आपने कोई दोस्त वगैरह बनाए हों, कोई इंटरेस्टिंग वाकया जो आपके साथ पेश आया, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जी उस्मान भाई, एक जो फ़र्क है वो मुझे वाज़ह नज़र आया कि जब मैं जापान आया था तो जब आप जैपनीज़ बोलते थे तो मैं समझता था कि आप बिल्कुल परफेक्ट है जैपनीज़। और अब मुझे पता चल रहा है कि आपकी जो जैपनीज़ है ना वो 30% है, और अभी आपको पूरी जैपनीज़ नहीं आती। ये मुझे सबसे ज़्यादा फ़र्क लगा। इसके अलावा फ़नी इंसिडेंट ये है कि जापान जब मैं आया था, तो क्योंकि मैं जैपनीज़ ड्राइविंग स्कूल में जब एडमिशन लिया, और 3 महीने में तो कोई जैपनीज़ आपको रहती नहीं है। और जो हमारा सेंसे टीचर था स्कूल में, तो वो जैपनीज़ पढ़ाते थे, उनको इंग्लिश आती नहीं थी। तो मेरे पास इंग्लिश बुक होती थी, मैं उसमें से वो सबक याद करके तो वो उसकी तैयारी करता था। तो एक दिन सेंसे ने मुझसे सवाल पूछा जैपनीज़ में, बट मुझे सिर्फ़ एक लफ़्ज़ आता था, वो था वकारिमशिता। आई अंडरस्टैंड, वो जो भी बोलते थे मैं कहता था वकारिमशिता। उसने सवाल पूछा, मैंने कह दिया वकारिमशिता। उसने ज़रा एक्सप्रेशन बनाया, तब मुझे समझ लगी कि वो कोई सवाल पूछ रहा है। तो वो आई वाज़ टोटली अनअवेयर कि वो मुझसे सवाल पूछ रहा है, और एंड आई वाज़ सेइंग कि वकारिमशिता। ये एक इंसिडेंट मुझे याद है। कोई दोस्त आपका जो आपने यहाँ पे बनाया, उस फ्रेंडशिप कोई आपकी कोई यहाँ पे नहीं बनी हो किसी जापानीज के साथ या कोई फॉरेनर के फ्रेंडशिप साथ, उसके बारे में कुछ अगर आप फ्रेंडशिप ऐसा शेयर करना नहीं चाहें है। तो। एक यहाँ पे एक बुरे शख्स हैं, क्योंकि जापान में मोस्टली काफ़ी जो बुरे लोग होते हैं वो अकेले रहते हैं। तो वो एक हैं, उसका नाम हायाकावा सा है। और अच्छा। उन्होंने शादी भी नहीं की, उनकी एज भी 65 है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एक चीज़ जापान में काफ़ी जी एक गवर्नमेंट का सर्वे आया है कि जो लोग हैं जी। वो शादी मोस्टली जो है वो नहीं कर रहे। उसी वजह से इनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है। बिल्कुल और ये एक जापान में एक जो प्रॉब्लम चल रही है। ऐसे ही है उस्मान भाई।
अच्छा, वो इस लैंग्वेज बारे में। में बताएं कि जब आप आए हैं तो जी। तब से लेके अब तक, अब जैसा कि आप व्हीकल्स के जो बिजनेस है उसी से रिलेटेड आप बिल्कुल। आजकल ये बल्कि शुरू से जब से आए हुए हैं वही काम कर रहे हैं, जी। तो आपने जब आए हैं तो कोई कोई आपकी अचीवमेंट हो जो आप समझते हैं कि मैंने ये चीज़ एक अचीव की है, आप एक बंदे को दिली खुशी होती है ना कि हुँ। हाँ ये मैंने कर लिया ये देखिए क्या। अचीवमेंट उस्मान भाई, सबसे बड़ी अचीवमेंट ये होती है कि आने के बाद, जैसे अब जब मैं जापान आया था हम्म। और इसके 5-6 महीने बाद मुझे लगना था कि रहा कि मैं लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकता हूँ। अभी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि मैं जापानीज़ के साथ थोड़ा बहुत कम्युनिकेट कर सकता हूँ। अपनी फ़ील्ड के रिलेटेड उनसे हम्म। पूछना, अगर उन्होंने कोई चीज़ देनी है नहीं देनी, या फिर पूछना क्या हाल है, छोटे-मोटे वो कम्युनिकेशन में वो कर सकता हूँ। तो उसका ये सबसे बेहतर चीज़ ये है मुझे। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, आपके साथ बहुत मज़ा आया गपशप करने का। जी अभी ये उस्मान। हमारी पहली एक एपिसोड है हाँ, और आई थिंक इन फर्दर एपिसोड्स वी विल बिल्कुल। इम्प्रूव। हमारा मकसद होना चाहिए कि हम जो जो दूसरे लोग हैं, जो जापान आना चाह रहे हैं, या जापान में उनको पता होना चाहिए कि आपकी जो लाइफ में क्या मसले आ सकते हैं। और इसके अलावा दो दो रीज़न चीज़ था। हमको बताई है ना, अच्छा लैंग्वेज और अच्छा, लैंग्वेज लाइसेंस। और लेसन्स का आपने मसला बिल्कुल, बताया। वो सबसे बड़ी चीज़ है और और एडवांटेज होता बिल्कुल है जो ना। नया बंदा आने वाला है उसके लिए काफ़ी ओके। यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, बिल्कुल। बिल्कुल ऑब्वियसली। हुँ। उसका सबसे पहला जो मसला आता है वो लाइसेंस का आता है हुँ। कि यहाँ पे क्योंकि अगर कोई थोड़ा आप देखिए। सिटी से आउट हो जाते हैं, कहीं रह रहे हैं, बिल्कुल। तो वहाँ पे आपके लिए बहुत टफ है लाइसेंस के बगैर। जी, सही है। तो नाजरीन, इसी के साथ हम अपने इस पॉडकास्ट का इख्तिताम करते हैं। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। खुदा हाफ़िज़।